हेलो स्टूडेंट्स। सो जो एग्जाम होता बहुत भल कर किसी पिला भल तो समस्ते कर प्राय सब 30 रख 32-33 रख प्राय सब पिला आउ किसी पिला कॉपी कर जना पड़ जाऊे टे कॉपी कर भल कम कर एमती कले तो तुम परीक्षा देले भी कॉपी कर एग्जांपल फॉर एग्जांपल के जना पड़े लास्ट जो क्वेश्चन देती मु मल्टीपल चॉइस थिला 3टा आउ 3टा शॉर्ट क्वेश्चन थिला। आई होप जदि मोर ठीक अच्छी मन पड़ुची सेकेंड कि थर्ड क्वेश्चन था गोटे व्हाट इज द नेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसिंग एन इमेज से मागी तार नेचरटा कौन थिला। तो किसी पिला ठीक लिखछ तार कौन हम रियल सॉरी वर्चुअल इरेक्ट आउ डिमिनिस्ट हम ठीक अच्छे। किसी पिला कौन कर से जगह पॉइंट वाइज कनकेव केमती फॉर्मेशन करुच्ची कन्वेक्स केमती फॉर्मेशन करुच्ची पूरा गप आकार लिखाई माने एक मार्किया क्वेश्चन पूरा गप लिखि दिखाई टोटाल उतारी दिखाई आहुरी सेमती बहुत जगह जना पड़ जाऊँगी। तो जदि कॉपी कर भल की कर जना पड़ोनी जना पड़गले तो लाभ किस जहाँ भी हो समस्त बहुत सारा धन्यवाद एपीआर कर प्राय अलमोस्ट सब पिला अप्लाई करते तथापि किसी पिला रही जो मैंने रही भी ना जानी मु सो मेनी मेनी थैंक्स समस्त एपीआर कल आ भावुँ जापार तो से पार्टा तुम एत इम्पोर्टाट नुह बुझीगला कहीं एबे लेंस पार्ट जो पढ़ुचे आम से रिफ्रैक्शन पार्टा बेसी इंपोर्टेंट अच्छी है तो सेटा गोटे वार्म अप होगला तो यहाँ बेसिकली आम यहाँ प्रैक्टिस चलो सब नेक्स्ट छाड़ जहाँ भी सरला। तो प्रीवियस क्लास में डिस्कसन करूँ कौन ना रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्पेरिकल सरफेस ता भीतर केमती इमेज फॉर्मेशन होची आ कन्वेक्स सरफेस केमती हुए कनकेव सरफेस केमती हुए सब डिस्कसन करूँ। तो आज देखा जमती मिरर फॉर्मूला आम कैलकुलेशन करूँ से भाई एक्जाक्ट कैलकुलेशन ये हम यार भी फॉर्मूला बाहर केमती इमेज फॉर्मेशन हम केमती ऑब्जेक्ट आसो आउ माने एठी भी हम गोटे लिंकेज बाहर करबा इक्वेशन क्या भितर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस आउ फोकल लेंथ भितर बुझीगला। सो लेट्स स्टार्ट हेडिंग तो देखा हेडिंग दे दिया कौन रिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्पेरिकल सरफेस पढ़ीचु पूर्वर आउ कौन कहबनी ताकू डिस्कसन करिया फटाफट स्टार्ट करिया। ताले स्पेरिकल सरफेस सेपरेट्स टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स आम जानिछु ऑलमोस्ट जे रिफ्रैक्शन होउची माने डेफिनेटली दुईटा मीडियम थिबो दुईटा मीडियम नहले रिफ्रैक्शन होबनी कहीं यदि सिंगल मीडियम रहला ताले हेडा रिफ्लेक्शन हो जिवो रिफ्लेक्शन कोथला कौन जो मीडियम जाउतला से मीडियम को फेरी आस्तला दैट इज रिफ्लेक्शन बट रिफ्रैक्शन कौन हला वन मीडियम टू आउट मीडियम गले जो बैंड है वेलोसिटी चेंज है वेवलेंथ चेंज है दैट इज कॉल्ड योर रिफ्रैक्शन थिला। हाँ ये मन पड़ा गोटे टर्म आ गोटे शॉर्ट क्वेश्चन थिला तुमर जे रिफ्रैक्शन समय तुम कौटा चेंज हुए गोटे थिला समथिंग ये थिला गोटे किसी जहाँकि अंडरलाइन वर्ड को चेंज न करी सेठी बोधे मुझे वेलोसिटी लिखी जहाँ से चेंज करार चेंज करेक्शन करार अरे सेटा को तुमको स्पेसिफिक कही माने गोटे क्लास रे पार्टिकुलर ताकू डिस्कसन करथिले आमे केमती तुमरो वेवलेंथ चेंज होची बट फ्रीक्वेंसी चेंज होबनी बुझिला सेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ आंसर। आ गोटे थिला क्वेश्चन जो मैग्निफिकेशनटा केमती हो गोटे कनकेव मिरर मैग्निफिकेशनटा केमती हो जदि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर थाए अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर थिला माने आम जानिछु सेम साइज रो ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन माने ऑब्जेक्ट थिला यदि जो माने जो साइज रो ऑब्जेक्ट अछि से सेम साइज रो इमेजटा फॉर्मेशन हुए आ यदि सेम साइज रो हैला माने आम जानिछु मैग्निफिकेशन रो फार्मूला कोन थाए एक रे गोटे थाए आई बाय ओ होची साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ता नले आ कोन थिला -v/u क्लियर ताले -v/u जना अछि हमको डिस्टेंस सेम अछि माने v रे वैल्यू जा u रे वैल्यू ताहा ता दुटा से कटि गले केते हो 1 हो बट ये जो माइनस आम फर्मूला में कौन डिराइव करूँ -v/u तो -v/u ताले एटा सामान होगा कटिगला 1 ताले आम आंसर के -1 बुझीगला खाली 1 आसबनी मु प्राय सब पिला जो मैंने भूल कर लिखी दीजिए सैड्रे -1 आसो केमती आस जानीगला आ -1 जो आस तार भी कारण अच्छी आम मैग्निफिकेशन जो पढ़ी कनकेव मिररटा कौन करता रियल इनवर्टेड होता एठी होता सेम साइज ये जो इनवर्टेड होता इनवर्टेड माने कौन टिके साइन कन्वेंशन मन पका इनवर्टेड माने कौन है प्रिंसिपल एक्सिस रो तळ आडे है फॉर्मेशन तळ आडे फॉर्मेशन है माने कौन बसरा नेगेटिव हो दैट्स इज नेगेटिव साइन सेटा इंडिकेट करूची हमको क्लियर। आ किछि पिला जो माने मेंशन -1 न लिखि कि भी जदी खाली लिखि दिथबो जे रियल होची इनवर्टेड होची और सेम साइज रे होची ताले चलिबो ठीक अछि धरा जिवो ठीक बट मैथमेटिकली तार एक्चुअल आंसर होबो केते -1 केमति हला बुझियला तो क्लियर। ताले छाड़ से सब टॉपिक छाड़ ऑलरेडी डिस्कशन सरी ताले आम ताले कौन कहलु ना ए स्पेरिकल सरफेस सेपरेट्स टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स स्पेरिकल सरफेस कौन कला दुईटा मीडियम को
ଅଫ୍ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଥିଲା ତାକୁ ସେପାରେଟ୍ କରୁଥିଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ରେୟାର ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ଡେନ୍ସର ହେବ, ତାହେଲେ ଏଇଥିଲା ତୁମର କ'ଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସବୁ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା କେସ୍ 1। କେସ୍ 1 ମାନେ ସପୋଜ୍ ଆମେ କନସିଡର କରିବା ଲାଇଟ୍ଟା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛି ଡେନ୍ସରରୁ ରେୟାରକୁ ବା ରେୟାରରୁ ଡେନ୍ସରକୁ। ଦୁଇଟା କେସ୍ ହେବ, ଆଇଦର ଡେନ୍ସରରୁ ରେୟାରକୁ ଯିବ ନହେଲେ ରେୟାରରୁ ଡେନ୍ସରକୁ ଯିବ, ଦୁଇଟା ତ କେସ୍ ଆସିବ ନା। ତାହେଲେ ସେ ଦୁଇଟା କେସ୍ରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଫ୍ରମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ μ1 ତାକୁ ରେୟାର ମିଡ଼ିୟମ୍ ଦେଲେ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ μ2 ଡେନ୍ସର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କନସିଡର କଲୁ ରେୟାରରୁ ଡେନ୍ସରକୁ ଯିବ। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ ଆମର ଏଇଟା କ୍ଲିଅର। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ଆମେ ତିନିଟା ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏଟ୍ ଏ କନଭେକ୍ସ ସର୍ଫେସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ରିଏଲ୍ ଇମେଜ୍। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ରେୟାରରୁ ଡେନ୍ସରକୁ ଯାଉଛି କନଭେକ୍ସ ସର୍ଫେସ୍ରେ କେମିତି ରିଏଲ୍ ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆମେ ନେଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କନଭେକ୍ସ ସର୍ଫେସ୍ ନେଲୁ। କନଭେକ୍ସ ଆଉ କନକେଭ୍ କେମିତି ଜାଣିବା ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି ନା ରେୟାର ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ପୋର୍ସନ୍ଟା ମୁହଁ ଥିବ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ସେଇ ସର୍ଫେସ୍, ମାନେ ବଲ୍କି ପୋର୍ସନ୍ଟା ମାନେ ଜାଣିଥାଉ କ'ଣ କନଭେକ୍ସ, ଆଉ ସେଇଟା ରେୟାର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କହିବା କନଭେକ୍ସ ସର୍ଫେସ୍। ଆଉ ଯଦି ଥାନ୍ତା ରେୟାର ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ମାନେ କ'ଣ ବଲ୍କି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ କହିଥାନ୍ତୁ କନକେଭ୍ ସର୍ଫେସ୍ କହିଥାନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ରେୟାର ମିଡ଼ିୟମ୍, ଏ ଡେନ୍ସର ମିଡ଼ିୟମ୍, ତାହେଲେ ରେୟାର ଆଡ଼କୁ ଏଇ ଫୁଲିକି ରହିଛି ଏମିତି, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଦିଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କନଭେକ୍ସ ସର୍ଫେସ୍। କ୍ଲିଅର, ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସ୍ ସରିଯାଇଛି ଏଟାକୁ। তাহলে দেখো এটি কোণ হল অবজেক্ট রহিলা, অবজেক্ট গলা আমি জানিছু রিফ্রাকশন হব, রিফ্রাকশন মানে কোণ হবে ব্যান্ড হয়ে যায়, তো সিম্পলি এ কোণ হয়ে ব্যান্ড হয়ে গলা। ঠিক আছে জানলো, ঠিক আছে। এটি কোণ কলে নর্মাল ড্র করদেলে এটি গোটে পয়েন্টরে ইয়ে তার এমতি যা কথা এমতি যা কথা কিন্তু এমতি ন যাইকি কোণ হয়ে ব্যান্ড হয়ে গলা। তাহলে এটি আমি এঙ্গেল মেক কলা আলফা, ইয়ে হল বিটা, একু গামা দেলু। আচ্ছা এটা কোণ হল, এটা হল এঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স আই। কাইকি নর্মাল সাংরে যে ইনসিডেন্ট রেটা যে এঙ্গেল মেক করতা কোণ কুয়া যায় এঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স পড়া হয়েছি রিফ্লেকশন রে। ये सेमती कौन है आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये किंतु रिफ्लेक्शन हम ये कौन हम रिफ्रैक्शन हम। क्लियर, जेहेतु मीडियम चेंज हो सो यहाँ को बेस करके पूरा एक्जाक्ट डेरिवेशन हम जमी आम करूँ मिरर फर्मूला है पूरा एक्जाक्ट किसी चेंज हबार ना, खाली ये रिफ्रैक्शन फर्मूला पड़ो। ताले कौन कहला फास्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आई बाय साइन आर जानिछु एटा कौन कह जाए स्नेल्स लॉ, मन पड़ुछि ना नहीं स्नेल्स लॉ। स्नेल माने गेंडा नुह है, एटा हमर स्नेल्स साइंटिस्ट तार नाम अनुसार दिया कौन ना स्नेल्स लॉ। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कौन है μ2 बाय μ1, आपको एमती भी फर्मूला लिखुलु हम है। ताले कौन करिया तापरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ताले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माने ए μ1 टा जाई कि आसारे मल्टीप्लाई हबो, μ2 जाई कि आसारे मल्टीप्लाई हबो हैला लेखा हैला। तापरे एंगल गुडा बहुत स्मॉल आमे फास्ट टू कंसीडर करिछु जो तुमको निहाइतला असम्पशन। असम्पशन्स रे कोन कहितली एंगल गुडा सबले स्मॉल नबा, काहे कि आमे सबले कैलकुलेशन करछु स्मॉल अपर्चर पई। आ जदी बडो नै जिबा हम कैलकुलेशन सब काम करबानी, ता पई अलगा मेथड सब रहइबो हैला। हबो हबो जे किंतु एक्यूरेसीटा आसीबनी, से पई हम स्मॉल सबले कंसीडर करू। ताले सेंती सिंस द एंगल्स आर स्मॉल, ताले एंगल जदी स्मॉल हे गेला सेठी हमें खाली नवा जा साइन नवा जा टेन नवा जा सब एका कथा। ताले साइन सिंस द एंगल्स आर स्मॉल, ताले साइन आईटा कोन हेजिबो आई हेजिबो, साइन आईटा कोन हेजिबो आर हेजिबो। क्लियर, ताले एई जो इक्वेशनटा चेंज हेजिबो, ताले μ1 sin आई थिला ये कोन हेजिबो μ1 आई हेजिबो, ये कोन हेजिबो μ2 sin आर थिला खाली आर हेजिबो। एटा लिखि देली। एबे कोन करिबा এই আই আউ আর ভ্যালু এই যে আমার ডায়াগ্রাম আছে সেই ডায়াগ্রাম রু বাহার করিবা, বুঝিলা। তাহলে এই যে আই আউ আর ভ্যালু বাহার করিবা দেইকি না এই যে ইকুয়েশন এইটি 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 পুট कर दबा এই আই আউ আর ভ্যালু বাহার করিকি। তাহলে আই র ভ্যালু কেতে হবে দেখিবা, তাহলে কোউ ট্রায়াঙ্গেল কনসিডার করলে আমি আই র ভ্যালু পাইবা, তাহলে দেখিবা। চলো তাহলে আমি আই র ভ্যালু দরকার মানে এইটা দরকার আমকো, এই আইটা দরকার। মুটে কলর চেঞ্জ করতে জানা পড়িব, তাহলে এই ভ্যালুটা দরকার আমকো, এই আই র ভ্যালু দরকার আমকো। তাহলে কেমতি করলে কোউ ট্রায়াঙ্গেল দেলে আমি আই র ভ্যালু পাইবা। তাহলে সাপোজ মু কହୁছি এই যে আইটা কাহা সাথে ম্যাচ করেছি এইটাকু আর এই অ্যাঙ্গেলটাকু নেইছি, তাহলে আমি যদি কহিবি এ এই পয়েন্টটা এ নেইছি হলা, এই পয়েন্টটাকু এ এটি জায়গা হলা আমি উপরে লিখি দিছি এ সি এ সি আর ও। এই ট্রায়াঙ্গেলকু যদি মু নেবি তাহলে আইটা পাই পারিবি কি দেখিবা হচ্ছে কি না। তাহলে দেখো এই ট্রায়াঙ্গেল পাই এই আইটা কোন থাই, এটা হচ্ছে এক্সটর্নাল অ্যাঙ্গেল। বহিস্থ কোণ হচ্ছে ওড়িয়া পিলা জানিছ বহিস্থ কোণ, ये कौन अच्छी एक्सटर्नल एंगल आमको आई दरकार। ताले आम जाचु मन पकाओ तुम 10th लेवल पढ़ी ट्रायंगल जे बहिस्थ कोणर भैल्यूटा अंतस्थ तार विपरीत कोणद्वयर समष्टि सांगे समान हुए, बुझीगला केमती। ये गोटे ट्रायंगल नेली मोटा को ये ट्रायंगल रहा गोटे यहाँ गोटे एक्सटेंड करी, ताले मु कहि परबी एई जो एंगलटा ये कहा सांगे समान हम ना एई कोण आउ एई एंगल सम सांगे समान हम। माने जदि ये दुटा कोण जदि ये 1 है ये 2 है ये दुटा जब मिसई देवी ताले ये कौन हो 3 हम।
बुझीगला ये है कनसेप्ट एटा तुम पढ़ीच आगु भी ताले मु कहि परिबी जे आई इक्वल टू कौन हम ना ए एंगल को देछि गामा ए एंगल को देछि अल्फा देखो देखाओ तो मोर छोट छोट लिखि भाबुजी देखाओ तो ताले आई इक्वल मु लिखि परिबी आई इक्वल टू कौन हम गामा प्लस अल्फा ताले ये लिखि दिहला ये कौन लिखा हला आई इक्वल टू गामा प्लस अल्फा क्लियर सेमती आम आर वैल्यू दरकार आर वैल्यू दरकार माने ये देखो ना आर वैल्यू दरकार माने मुझे कहि परिबी एटा हला आर ताले एटा अछि आर ताले कोडा को ट्रायंगल टा नाले आर वैल्यू पाइबा ये हला आर ताले आर नबा माने कोडा नबा ना ए सी आउ आई ए ट्रायंगल टा नाले मु आर वैल्यू पाइ जिबी ए होल्डा नाले आर वैल्यू पाइ जिबी हबो ताले एटा कोन ही परिबो ना आर वैल्यू केते पाइबा हमें ना आर वैल्यू केते हबो ना प्रथम देखिबा एठी आर वैल्यू दरकार हमको अच्छा एई ट्रायंगल तुमर एक्सटर्नल एंगल की अछि जदी मो ट्रायंगल को बाहर को एंदी काटी आनिबी एटा एमती अछि आ एठी एमती पढी की अछि ए एंगल देखो छुटिया के लिखा आइछि गामा अछि एटा हला आर आ एटा की अछि बीटा ताले हम फास्ट कहि परिबी जे गामा इक्वल टू कोन हबो आर प्लस बीटा काहे की ये हला एक्सटर्नल एंगल ए दिरा तार अपोजिट इंटरनल एंगल ताले तार सम संगे ये समान हबो ताले गामा इक्वल टू केते लिखि परिबी आर प्लस बीटा ताले आर इक्वल टू केते हि जीवो गामा माइनस बीटा बुझिला नै जदी गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा हला ताले आर इक्वल टू केते जो गामा माइनस बीटा वैल्यू पाई गले ए वैल्यू नै के इक्वेशन 2 रे पुट कर दबा क्लियर ताले इक्वेशन 2 रे पुट कर देला हमें इक्वेशन 2 रे पुट करला परे हमें पाइले केते एतिकी μ1 गामा प्लस अल्फा μ2 गामा माइनस अल्फा बीटा एबे कोन करिवा मल्टीपल कर दबा मल्टीप्लिकेशन कर देला परे पाइले केते हमें μ1 गामा प्लस μ1 अल्फा इक्वल टू केते हला μ2 गामा माइनस μ2 बीटा एबे कोन करिया देखो गामा गामा काटी पाकु नै जिबा हला गामा गामा पाकु नै जिबा गामा गामा कहला लागु जेंती गीत गला सारा गामा ना गामा गामा गुडा को पाकु नै जिबा तापरे कोन करिवा μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ1 गामा गोटे पटकु नेले ये याकु नै गली पटकु याकु नै गली पक्कु सरला एबे त कोन करिया गामा जेतु समान जेता कॉमन नै गली कॉमन होला एतकी आसला तापर जेतु पुणी एंगल गुडा स्मॉल अछि माने कोन हो खाली एंगल लिखिबा जहा साइन लिखिबा जहा tan लिखिबा का कथा ताले अल्फा इक्वल टू कोन नै गली tan अल्फा बीटा इक्वल टू tan बीटा गामा इक्वल टू tan गामा ताले ताको जदी ए जो वैल्यू गुडा अल्फा जगह tan अल्फा पके दबा ए जगह रे ताले केते हि जिवो μ1 tan अल्फा μ2 बीटा जगह रे μ2 tan बीटा μ2 माइनस μ1 गामा जगह μ2 माइनस μ1 tan गामा क्लियर बुझिला ताले एबे कोन करिया पुनी tan अल्फा रो वैल्यू बाहर करिवा tan बीटा रो वैल्यू बाहर करिवा देखि tan गामा रो वैल्यू बाहर करी कि ए जो इक्वेशन 3 देइ छी इक्वेशन 3 रे पुट करिवा ताले चलो पुनी डायग्राम को जीवा सेठी tan अल्फा tan बीटा tan गामा रो वैल्यू बाहर करिवा क्लियर ताले देखो इटा हला अल्फा अच्छा tan वैल्यू नबा माने ओडो परपेंडिकुलर दरकार हबो ताले इठो हम कोन कोछि ओडो परपेंडिकुलर ड्रा करा आइछि ए देखो c एडा को m नै छी हला एडा पॉइंट नै छी m ताले मु जदी ए ट्रायंगल टा को कंसीडर करिबी ताहले मते अल्फा रो वैल्यू मिलिबो ना मिलिबो नै मिलि परिबो काहे कि tan रो वैल्यू कोन थाय p by b परपेंडिकुलर बाय बेस ताले जदी मु ट्रायंगल टा लिखे ट्रायंगल a m o को ट्रायंगल नली a m o ए ट्रायंगल टा नली ताले tan रो वैल्यू केते हुए p by b परपेंडिकुलर बाय बेस ताले एटी परपेंडिकुलर की अछि a m एटा हला परपेंडिकुलर बेस के m o ताले tan अल्फा इक्वल मु केते लिखि परिबी am by mo सेमती बीटा इक्वल एटा ताले बीटा इक्वल को ट्रायंगल नेबी ए ट्रायंगल नेबी a m i ताले tan बीटा इक्वल केते हेबो सेही p by b माने am by mi क्लियर सेंदी गामा गामा इक्वल देखो एटी लुचि गलनी गामाटा एटा अछि गामा ताले को ट्रायंगल नेबी amc नेबी ताले गामा इक्वल tan गामा इक्वल केते हेबो सेही परपेंडिकुलर बाय बेस माने am by mc बुझिला am by mc ताले हम tan अल्फा tan बीटा tan गामा रो वैल्यू पाई गले ट्रायंगल गुडा रो देई से वैल्यू गुडा पुट कर दबा क्लियर कोडे गला हां एठी पुट कर देले एगुडा वैल्यू सब पाइले देखि वैल्यू गुडा से इक्वेशन 3 रे पुट कर देला पर एतिकी पाइले तापर देखो एठी कोन हला तुम जो am टा सब जगह रे समान अछि माने कोन हियो कैंसिल करि परिबी मु ताले कैंसिल कर देली सब जगह रहिला कते μ1 by mo μ2 by mi इक्वल टू μ2 minus μ1 by mc ताहले देखो जेहेतु एपर्चर इज स्मॉल सब बले हम एटी कंसीडर कर कोन ना एपर्चर टा बहुत स्मॉल एपर्चर माने कोन था एटा बहुत छोटो था एटा बहुत छोटो था हला ताले एपर्चर इज वेरी स्मॉल ताले जो एपर्चर टा स्मॉल थिला माने कोन होई जो
এই যে পি পয়েন্টটা এই যে এমটা ଅଛି এই এমটা କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଏଇ ପି ସାଙ୍ଗରେ ପାଖାପାଖି ସମାନ ହେଇଯିବ। ଏପାର୍ଚରଟା ସ୍ମଲ୍ ଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମିଶିଯିବ ପାଖାପାଖି ଆସିକି ଯେଉଁ ବେଣ୍ଡଟା କ'ଣ ସିଧା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏମ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ମାନେ ପି ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେବା ମାନେ ଏଇ ଏମ୍ଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ପି ଜାଗାରେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେବା। ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଏମ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିଦେଲେ ପି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମ ଦେଖ ଏଠି ଏମ୍ଓ ଥିଲା, ଏମ୍ଆଇ ଥିଲା, ଏମ୍ସି ଥିଲା, ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ ପିଓ, ପିଆଇ, ପିସି। ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ପିଓର ଭ୍ୟାଲୁ ଜଣା ଅଛି ଆମକୁ, ପିଆଇର ଭ୍ୟାଲୁ ଜଣା ଅଛି ଆଉ ପିସିର ଭ୍ୟାଲୁ ଜଣା ଅଛି। ତାହେଲେ ସେମିତି କ'ଣ କରିଦେଲେ ପିଆଇର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଅଛି ଦେଖ ଏଠି ପିଆଇଟା କେତେ ଆମର ଇମେଜ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭି। ପିସି କିଏ ଏଇଟା ହେବ ଆମର ସେଣ୍ଟରର ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଡ଼ିୟସ୍ ଅଫ୍ କାର୍ଭେଚର ଆର୍। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ୟୁ। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଇମେଜ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପିଆଇ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମ ରେଡ଼ିୟସ୍ ଅଫ୍ କାର୍ଭେଚର ପିସି, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପିଓ। ଭ୍ୟାଲୁଟା ପୁଟ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ହଁ ଏଠି ଦେଖିଛୁ ସାଇନ୍ କନଭେନସନ୍ ଅନୁସାରେ, ସାଇନ୍ କନଭେନସନ୍ ମାନେ ଇଏ ଦେଖ ଲେଫ୍ଟକୁ ଅଛି ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍, ଇଏ ଦେଖ ଏଇଠୁ ରାଇଟ୍କୁ ଅଛି ମାନେ ଦୁଇଟା ସାରା କ'ଣ ହେବ ପଜିଟିଭ୍ ହେବ। କ୍ଲିଅର୍। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମର କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମେ ସାଇନ୍ କନଭେନସନ୍ ପକାଇଦେବା ଦେଇକିନା ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ସାଇନ୍ କନଭେନସନ୍ ପିଓ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୟୁ ଯେହେତୁ ଲେଫ୍ଟକୁ ଥିଲା, ପିଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ବି ଯେହେତୁ ରାଇଟ୍କୁ ଅଛି, ପିସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଯେହେତୁ ରାଇଟ୍କୁ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏନା ଭ୍ୟାଲୁଗୁଡ଼ା ପୁଟ୍ କରିଦେବା। ଭ୍ୟାଲୁଗୁଡ଼ା ପୁଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ପାଇଲେ ଏତିକି ଇକ୍ୱେସନ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଫର୍ମୁଲା। ଏ ଯେତିକି ଗୁଡ଼ା କେସ୍ ନେବା ସବୁ ଜାଗାରେ ଏତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିବ। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ଦେଖିବା ସେମିତି। ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ କ'ଣ ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ରେ କ'ଣ କହିଲା ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏଟ୍ ଏ କନଭେକ୍ସ ସର୍ଫେସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଭାର୍ଚୁଆଲ୍ ଇମେଜ୍। ତାହେଲେ ସେଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ତୁମର ହେଉଛି ରିଏଲ୍ ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରୁଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଭାର୍ଚୁଆଲ୍ ଇମେଜ୍ କେମିତି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି। ଭାର୍ଚୁଆଲ୍ ଇମେଜ୍ ମାନେ ଦେଖ ଏଇଠୁ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଗଲା, ଅବଜେକ୍ଟ ଗଲା ଏଇଠୁ, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ବେଣ୍ଡ ହେବା କଥା। ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେବ ବେଣ୍ଡ ହେବ। ଇଏ ଧର ବେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଏମିତି, ସିଆଡ଼େ ବେଣ୍ଡ ହେଲା ମାନେ ଜାଣିପାରିବାନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ପଛକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବା। ପଛକୁ ବଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ମିଟ୍ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାର୍ଚୁଆଲ୍ ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ଏଇଠି। ନର୍ମାଲ୍ ଡ୍ର କରିଦେଲେ ଆକୁ ବେସ୍ କରିକି, ନର୍ମାଲ୍ ଡ୍ର କଲେ ନର୍ମାଲ୍ଟା ସବୁବେଳେ କାହାକୁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚରକୁ ମେଟ୍ କରିକି ହେବ। ନର୍ମାଲ୍ ଡ୍ର କରିଦେଲେ ଏଇଟା। ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଇଗଲେ ଆମେ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟର ଗଲା ଏଇଠୁ। କ୍ଲିଅର୍। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନର୍ମାଲ୍ଟା, ନର୍ମାଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ମେକ୍ କରୁଛି କେତେ ଆଇ, ଏଇଟା ହେଲା ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍, ଇଏ ହେଲା ବିଟା, ଇଏ ହେଲା ଆଲଫା, ଇଏ ହେଲା ଗାମା। ବାସ୍ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଡେନ୍ସର ମିଡ଼ିୟମ୍, ଏରିଆର ମିଡ଼ିୟମ୍, କନଭେକ୍ସ ପଟଟା ଏପଟେ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା କନଭେକ୍ସ ସର୍ଫେସ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଯେହେତୁ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଏଇଟା ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଇମେଜ୍ ଅଛି ମାନେ ଇମେଜ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଇଠି ସେଣ୍ଟର ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ରେଡ଼ିୟସ୍ ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର। ବାସ୍ ସେଇ ଏକା ସବୁ ଏକା ଭ୍ୟାଲୁ ବି ସମାନ ରହିବ, ସବୁ ସମାନ ରହିବ, ପୁରା ଏକଦମ ସେ ଏକାଟା ଉତାରି ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ରହିଲା ଏଇଠି ଏଇ ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ, ଏଇଠି ଆର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ, ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ। କାହିଁକି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଓଲଟା ପାଲଟା ହେଇଛି। କେମିତି ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରେ, ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ, ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାନେ ଆମେ କେଉଁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ନେବା ଏ ସି ଓ, ସେମିତି ନେଇଯିବା ଏ ସି ତୁମର ହେଉଛି ଓ, ଏ ସି ଓ ରହିଲା। ତାହେଲେ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ଟା ଏଇଟା କ'ଣ ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ମାନେ ତୁମର ରହିଲା କେଉଁଟା ଏ ସି ଓ, ଏଇଟା ହେଲା ଓ, ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇନି ଇଏ ହେଲା ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଆଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍, ଆଇଟା କାହା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ ତାହେଲେ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ଗାମା। ବୁଝିହେଲା। ସେମିତି ଆର୍ ନେବା, ଆର୍ ନେବା ମାନେ କେଉଁଟା ନେବା, ଆର୍ଟା ହେଉଛି ଇମେଜ୍ ପାଇଁ ଏ ସି ଆଇ ଏଇଟା ନେବା। ତାହେଲେ ସେମିତି ଆର୍ଟା ହେଲା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ପାଇଁ, ତାର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କିଏ ନେବା ଗାମା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବ, ସେମିତି ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିକି ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ପୁରା ଏକଦମ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଫଲୋ ହେବ। ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଫଲୋ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ 10 ଆଲଫା 10 ବିଟା 10 ଗାମା ନିଆଯିବ। ସେ 10 ଆଲଫାର ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଣି ସେଇ ଏକା ସେଇ ଏମ୍ ବାଇ ଏମ୍ଓ, ଏମ୍ ବାଇ ଏମ୍ଆଇ, ଏମ୍ ବାଇ ଏମ୍ସି। ପୁଣି ଯେହେତୁ ସ୍ମଲ୍ ଆପାର୍ଚର ଅଛି ଏମ୍ଟା ପିକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ଡ ହେଇଯିବ। ରିପ୍ଲେସ୍ଡ ହେଇଗଲା ପରେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇ ଏମ୍ଓ ଜାଗାରେ ପିଓ ଲେଖା ହେବ, ଏମ୍ଆଇ ଜାଗାରେ ପିଆଇ ଲେଖା ହେବ, ଏମ୍ସି ଜାଗାରେ ପିସି ଲେଖା ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ସାଇନ୍ କନଭେନସନ୍ ପକେଇକି ଦେଖିଦେବ। ଏଇଠି ଦେଖ ଅବଜେକ୍ଟ ବି ଲେଫ୍ଟକୁ ଥିଲା ଆଉ ଇମେଜ୍ ବି ଲେଫ୍ଟକୁ ଅଛି ମାନେ ଦୁଇଟା ସାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ିୟସ୍ ଅଫ୍ କର୍ଭେଚରଟା କ'ଣ ହେଲା ଯେହେତୁ ରାଇଟ୍କୁ ଅଛି ମାନେ ପଜିଟିଭ୍। ଭ୍ୟାଲୁ ପକାଇଦେଲ, ଭ୍ୟାଲୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାଲୁ ବାହାରିଗଲା। ଏ ଦେଖ ଭାଲୁ ଆସିଯାଇଛି। ସେଇ ଏକା ଫର୍ମୁଲା ଆସିବ ବୋଥ୍ କେସ୍ରେ। କ୍ଲିଅର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍, ଦ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏଟ୍ ଏ କନକେଭ୍ ସର୍ଫେସ୍। କନକେଭ୍ ସର୍ଫେସ୍ରେ କେମିତି ହେଉଛି ସେ କନକେଭ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପୁଣି ସେ ଏକା କଥା। ଏଠୁ ଅବଜେକ୍ଟ ରଖିଲେ, ଅବଜେକ୍ଟ ରଖିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଇଏ ଇଆଡ଼େ ଯିବା କଥା, ତାକୁ ଯେଉଁ ଗଲାନି ସେଇଟା ପଳେଇଗଲା ସେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇକିନା। ଜାଣିବା କେମିତି ଇମେଜ୍ କୋଡ଼ି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ପଛକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଛକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ପୁଣି ଏଠି ନର୍ମାଲ୍ ଡ୍ର କରିଦେଲେ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇକି, ଇଏ ରହିଲା ଏମ୍,
ताले से एका पुणी से प्रोसीजर फॉलो करवा अकॉर्डिंग टू से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं कि sin a by sin r μ2 by μ1 सब एका रहिबो। एठी भी कोन हबो सब से एका खाली से i और r रे वैल्यू पुणी बाहर करिवो ट्रायंगल नहीं कि को ट्रायंगल नहीं कि सही ACO ACI सही AOC को नहीं कि भी i रे वैल्यू बाहर करिवो आउ ACI को नहीं कि r रे वैल्यू बाहर करिवो। एठी देखो i टा एठी अछि r टा एठी अछि काहे कि एटा हला नॉर्मल संगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आइटा देखो इमेज टा भी जेहेतु आम वर्चुअल प्रोड्यूस करछु माने ऑब्जेक्ट इतर रिफ्रैक्शन एंगल टा भी एठी नै छु हला तले से अनुसार आई और आर बाहर कर देले आई और आर बाहर कर सला परे सही tan अल्फा tan बीटा tan गामा नबा सही MO MI MC आसीबो ताकू चेंज करिया PO PI PC करी की देई साइन कन्वेंशन पकेबा एठी देखिबो तीनटा सारा जेहेतु लेफ्ट रो अछि ई डायग्राम देखो तीनटा सारा लेफ्ट रो अछि कोआडे गला हाँ तीनटा सारा लेफ्ट रो अछि माने तीनटा सारा नेगेटिव आसीबो नेगेटिव आसला पर देखिबो सही एका फार्मूला पाइले हम तले एटा को कंडीशन पाइ थिला केस 1 पाइ थिला केस 1 टा तमरो कोन कहउतला केस 1 टा कहउतला ना जे एटा होची रेयर मीडियम रो डेंसर मीडियम को जाउची तापर देखिबा कोन डेंसर रो रेयर को जीवो हम चारटा केस भी मु आगो थरो क्लास रे डायग्राम करके देखि दिथिली बुझिला तले नेक्स्ट केस कोन हला कन्वेक्स इरा हमर नेक्स्ट केस हला लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम को जीवो तर यार गोटे केस अछि इंपोर्टेंट नो जानी था तभी ताले कोन हला कन्वेक्स सरफेस प्रोड्यूसिंग रियल इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट ताले एटी कोन हला कन्वेक्स मिरर टा गोटे रियल ऑब्जेक्ट रो रियल इमेज केंति फॉर्मेशन करूची केते बेले जेतरे डेंसर रो रेयर होची बाकी सब हमें कंसीडर करथलो रेयर रो डेंसर को एठी कोन हला डेंसर रो रेयर को ताले टिके चिंता कर एठी कोन हिजी पड़े उल्टी जीव एडा उल्टी जीव एठी कोन होतला ना ए जो μ2 by v minus μ1 by u होतला एठी कोन हिजी एडा उल्टी जीव टिके एडा उल्टी जेगिरी कोन हिजी ताले चिंता करले कोन हिजी उल्टी गले तमरटा हे जीवो तमरा होची μ1 by v हिजिवो μ1 by v हिजिवो μ2 by u हिजिवो एटा हिजिवो μ2 by माइनस एटा सेंति समान होबे एटा खाली चेंज हिजिवो टिके देखिबा केमति होची डायग्राम ताले एपट देखो एना एटा को कदले डेंसर एटा को कदले रेयर ताले एठू ऑब्जेक्ट जीवो डेंसर जेहेतु रेयर जाउची ताले ऑब्जेक्ट को रखिले कोठी हम डेंसर मीडियम रे से गला डेंस करी करी बाहरी गला एमती जीवा कथा एक्चुअली कोडे जेहेतु जीवा कथा सीधा जीवा कथा किंतु जेहेतु डांस करी जाउची बाट बणा हेगला तापर हम ता तेणु कोन हेगला से इटको पळे आसला पर एंगल मेक कर देला एटा नेचो तो हम सब ऑब्जेक्ट पाखरे एंगल को अल्फा नउचू आ इमेज पाखरे एंगल को बीटा नउचू और सेंटर ऑफ कर्वेचर पाखरे एंगल को गामा नउचू आई हला देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पाखरे जो एटा एंगल ऑफ इंसिडेंस जेतोडा इंसिडेंट रे एटा हला तमर रिफ्रैक्टिंग एंगल जेतोडा रिफ्रैक्शन ही सरची ऑलरेडी क्लियर ताले सही अनुसार पूरा एका बलिया एठी देखो एटा हला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट को अछि माइनस हबो राइट को अछि प्लस हबो इमेज डिस्टेंस बीटा एठी देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट को अछि माइनस हबो क्लियर बाबूजी बुझी परथबो बुझी परिया न बुझी परिया वाला कि नाही एठी खाली मैथमेटिकल कैलकुलेशन ता अछि तापर एठी से एका हला sin i = i हला sin r = r हला पुणी से i r रो वैल्यू बाहर करबा ट्रायंगल लो i और r रो वैल्यू देखि पुणी से इक्वेशन पुट करबा दे मल्टीप्लाई करी कि अल्फा बीटा गामा को tan अल्फा बीटा गामा नबा देखि पुणी tan अल्फा tan बीटा tan गामा नबा सही एका आसीबो am by mo am by mi am by mc कंफ्यूज होबने गुटे मन रखि देले सब मन नै जो बोली एका बलिया सब नेमिंग कर दी छी आ एका बलिया प्रोसीजर भी सब फॉलो कर दी छी हला यदि तुमको इजी हो मन रखिया पई देन से वैल्यू पुट कर दो तापर जेतु m टा बहुत स्मॉल एपर्चर स्मॉल तेणु करी कोन होबो m पॉइंट p को मर्ज हे जीवो p को मर्ज हे गला परे m टा उठी जेकी हमें p को से दबा तले pi po pc हे जीवो तले po pi pc हे गला परे कोन हे जीवो तार वैल्यू हम साइन कन्वेंशन पकई दो जे देखो तुम रेडी रेडियस ऑफ कर्वेचर टा लेफ्ट को थिला नेगेटिव ऑब्जेक्ट टा लेफ्ट को थिला नेगेटिव आउ इमेज टा तुम फॉर्मेशन हला राइट को माने पॉजिटिव से अनुसार फार्मूला हम डायरेक्ट करथलो केते हला देखो टी उल्टी गला प्रीवियस बेटा कोन होता μ2 by v minus μ1 by u होता एठी खाली हला μ1 by v minus μ2 by u एति हला तापर याकोटे जदी रिड्यूस करके लिखिबा रिड्यूस कर लिखले कोन हे जीवो μ2 by v minus μ1 by v हम एतकी पाइथिलु पूर्वटरे फर्स्ट केस रे सेकंड केस कथा कोनी फर्स्ट केस रे जदला रेयर रो टेंसर जाउतला क्लियर जदी फास्ट होची टिके स्लो करते की वीडियो देखि दबो केने यूट्यूब छाडा होची यूट्यूब स्लो करी हेबो स्लो करी देखि दबो बुझिला आ जहा को बेसी स्लो लागुची से स्पीड कर देखि दबो सब तो ऑप्शन अवेलेबल है ना आ जहा को देखते इच्छा नहीं बंद कर दबो तापर परीक्षा लेवल सको खाइबो डिवाइडिंग μ1 बोथ साइड्स एंड कंसीडरिंग μ1 = 1 ताले μ1 μ जगह रे केते लिखि दिलो हमें ताले एटा 1 हे गला माने यदि μ2 टा कोन लिखाइता एयर कंपैरिजन ने खाली लिखि दिलो μ आ μ1 टा यदि 1 फॉर एयर मीडियम पई 1 लिखि दियाला आ किटा हजु तुमरो रिड्यूस कर दियाला फार्मूला टा
एटू तुम बाहर कर से ग्लास आउ वाटर मीडियम नहीं कि कैलकुलेशन करहब है या बेस करके प्रॉब्लम अच्छी देवी देवी नेक्स्ट देवी बुझीला तापर जी नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज लेंस समझ जानिच बेसब्री से इंतजार था जिसका बगड़ी आ गया लेंस लेंस तुम मैंने सब डेली लाइफ यूज करुच हाईस्कल सान बेले हाईस्कल कथा तो बहुत दूरिया गला सान बेले सब सांग मान सागर कारसादी करूल से रीडिंग ग्लास नहीं कि तुम तो कौन कर खरार सनलाइट देखेले से तुला कागज सब पढ़ुल नहीं कि ताले सेटा थिला तुम कौन लेंस थिला गोटे सेटा थिला तुम कन्वेक्स लेंस ताले फास्ट देखिए लेंस क्या कहगला ये भी से गोटे स्फीयर काटिकी बाहर कराई ये कौन कर दुईटा सारा जोड़ी दिखाई ताले कौन कला दी ए पर्सन ऑफ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल बाउंड बिटवीन टू स्फेरिकल सरफेसेस इज कॉल्ड लेंस दुईटा स्फेरिकल सरफेस भितर गोटे रिफ्रैक्टिंग मटेरियल रखीदे से कौन है लेंस बुझीगला ये गोटे स्फेरिकल सरफेस ये गोटे स्फेरिकल सरफेस ताकू बाउंड करदेलु तेल कौन है से लेंस आइदर एटा एमती ही पारे एटा है कौन दुई आडू बल्गिंग अच्छी माने ये है कन्वेक्स कन्वेक्स जानव केमती मझी पोर्शनटा बल्गिंग थी साइड गुड़ा सरू हो दैट इज कन्वेक्स लेंस कनकेव जानव केमती ये माने मझी पोर्शनटा तुम कौन हो डिप्रेस्ड हो बाकी धार गुड़ा कौन हो मोटा थी सी है तुम कनकेव लेंस कॉलेज खुलू प्रैक्टिकल कर जान सब गोटे देखीदेव भल भाव बुझीगला ताल ये तुम कौन कन्वेक्स और कनकेव लेंस बहुत प्रकार अच्छी आउ ये थिले माने गोटे पट बल्गिंग थी गोटे पट प्लेन थी कहुए प्लानो कन्वेक्स सेमती या उल्टे देले कौन हो ये प्लानो कनकेव देखा ताले पर्सन ऑफ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल बिटवीन टू स्फेरिकल सरफेसेस इज कॉल्ड ए लेंस जानीगला लेंस क्या कहगला तापर एटा दी प्रकार माने जानी आम कौन कौन थाए गोटे हूँ तुम कन्वर्जिंग आउ डाइवर्जिंग बुझेगा कन्वर्ज और डाइवर्ज फास्ट जो ऑप्टिक्स आरंभ होता कहला कन्वर्ज कौन कहला जो गोटे सब माने बुझापी सिंपल वर्ड रे ओसारटा अच्छी जी सरू करदे सी है कन्वर्ज बुझेगा डाइवर्ज कौन सरुटा अच्छी बिंचाई पकईदेव एग्जाम्पल टर्च गुड़ा कौन थाए आगे गोटे लगी था काच देखि बुझेगा गोटे काच लगी था सीटा है कन्वेक्स लेंसटा लगी था सी कौन करे लाइटा को गोटे पॉइंट करके पकाए ये है कन्वर्ज कला गाड़ी लाइट गाड़ी हेडलाइट देखिच गाड़ी हेडलाइटा कौन था जो भितर जो थाए मटेरियल से गोटे कनकेव सरफेस था सी कौन करे लाइटा को बिंचई पकईदे रास्ता को क्लीयर देखा जाए नहले कौन था जी कन्वेक्स लगे दी था ताले टॉर्च मारिकी जीवा जहाँ गाड़ी हेडलाइट पकईकी जीवा एका कथा होता बुझीगला ताले बुझीबू तो भाई हम कन्वर्जिंग कौन डाइवर्जिंग कौन ताले कन्वर्जिंग लेंस केटा कन्वर्जिंग लेंस है कन्वेक्स लेंस मन रखिथो जानी डेली लाइफ यूज कर आगु भी कर कन्वर्जिंग लेंस किए कन्वेक्स लेंस केमती मन रखिए कन्वर्ज माने कि जे सरू करदेला कन्वेक्स मन रखिदेव जे टॉर्च रे थाए आगे आ डाइवर्ज माने कि मन रखिदेव गाड़ी हेडलाइट बुझीगला ताले कन्वर्जिंग लेंस क्या कहे लेंस इज सेड टू बी कन्वर्जिंग इफ द विड्थ ऑफ द बीम डिक्रीजेस ताले विड्थ कौन था एमती था डिक्रीज करी गला दैट इज कन्वर्जिंग लेंस माने आफ्टर कन्वर्जिंग हला पर एटी कौन होगा तुम डिक्रीज करीगला है ताले देखा ताले कन्वर्जिंग लेंस केमती थाए ताले एटा हला तुम कन्वर्जिंग लेंस देखो बहुत माने देखो मझी पोर्शनटा कौन अच्छी बल्गिंग होती आउ साइड गुड़ा कौन होती डिप्रेस्ड होता हूँ गोटे कन्वेक्स लेंस या कहुए डबल कन्वेक्स लेंस बुझीगला दुई पटू कन्वेक्स अच्छी याडू भी आउ याडू भी दुईटा सरफेस थी ना स्फेरिकल सरफेस आम कहलु लेंस क्या कहुए ना टू स्फेरिकल सरफेस भितर गोटे रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी क्लीयर तापर कौन आसो यहाँ देख गोटे टाइप्र ये गोटे टाइप्र लेंस या कहुए ये गोटे अच्छी प्लेन ये गोटे अच्छी कन्वेक्स ताले कहुए प्लानो कन्वेक्स यहाँ गोटे प्लेनटा ये है कन्वेक्सटा कहुए प्लानो कन्वेक्स एठी देख ये है गोटे कन्वेक्स आ गोटे कनकेव या कहुए कनकेभ कन्वेक्स तुम कह सर आपटा को कहीं कनकेभ कन्वेक्स कहले कन्वेक्स कनकेव कहीं कहलेनि तापाई भी रूल अच्छी पढ़ा वेट ताले आनीला या कहगला डबल कन्वेक्स या कहगला प्लानो कन्वेक्स या कहगला कनकेभ कन्वेक्स है ताले कौन रूलटा अच्छी जानीज ये देख तले लिखी रूल फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ए लेंस व्हाइल असाइनिंग ए नेम टू लेंस नेम ऑफ द सरफेस हैविंग लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज टू बी रिटेन फर्स्ट लार्ज रेडियस
ताले जो सरफेस रे रेडियसटा लार्ज थाए बड़ थाए तार नाटा आगे लिखा जाए जी बड़ तार ना आगे लिखा हो कि स्वाभाविक कथा नॉर्मल कथा ताले ए केस रे देखो ए जो सरफेसटा या रेडियसटा अधिका अछि या रेडियसटा कोन अछि ए सरफेसटा कोन कनकेव सरफेसटा आ बाहर पोर्शनटा कोन कन्वेक्स सरफेसटा तुमको से जना पड़ुन तो जना पड़ुनी माने एडी से गार दिया हैनी बुझिला एज्यूम जानि थाओ ताले एटा हला बड़ अछि एटा रेडियस बड़ अछि माने एटा को आगे ना दिया हो एटा कहार कनकेव रो से पे आगे लिखा हला कनकेव कन्वेक्स ए केस से देखो या रेडियस r1 अछि आ जो प्लेन मिरर ता रेडियसटा इनफाइनाइट माने बहुत बड़ ताले से पे ता नाम से लिखा हला कि प्लानो कन्वेक्स आगे ता नाटा दिया हला बुझिला ताले एटा हला तुमरो प्रोसीजर ना माने केते ना दिया जाए ताले सेंती आउट था जदी व्हेन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू साइड्स ऑफ द कन्वेक्स लेंस देन डबल कन्वेक्स लेंस इज बिकम्स बाइकन्वेक्स लेंस जेतले कोन जेते दुईटा सरफेस रेडियस समान है ताको कहा जाए जेंती हम डबल कन्वेक्स कहिछु सेटा को बाइकन्वेक्स लेंस भी कहा जाए मतलब दुईटा सारा सरफेस रेडियसटा समान हो जाए क्लियर ताले ये थिला तमरो होची कन्वर्जिंग लेंस नेक्स्ट देखिबा कोन डाइवर्जिंग लेंस मा बुझी गलो जे कोन करे जहार विड्थ ता कोन करे अधिका करे दे इंक्रीज कर दिए ताले द लेंस इज सेड टू बी डाइवर्जिंग इफ द विड्थ ऑफ द बीम इंक्रीजेस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू इट ताने बीम टा एम्ति आसुची से कोन करला जे रिफ्लेक्शन हे गला कनकेव सरफेस रिफ्लेक्शन ला पर कोन हे जिवो ये एम्ति आबरी चारिगडे मेला हे जिवो पूरा एकदम क्लियर ये हला तुमर डाइवर्जिंग लेंस ताले देखिबा से टाइप केते प्रकार रो अछि पुणी टाइप ये देखो ये गुटे हला ताले एटा कोन कहबा डबल कनकेव सरफेस एटी गोटे सरफेस कनकेव सरफेस ये गोटे कनकेव सरफेस अछि ताले कहि परिबा कोन डबल कन्वेक्स लेंस ये सेंती देखो ये गुटे हला कनकेव सरफेस ये गुटे हला प्लेन सरफेस सेंती रेडियस देखो यार रेडियस अछि r1 आ ये जो प्लेन रेडियस अछि केते इनफाइनाइट ताले को कोन कहबा प्लानो कनकेव नेमिंक्लेचर सिखि गेला में जेन तुमरो बायोलॉजी रे पढि थाउ नोमेनक्लेचर गुटे साइंटिफिक नेमिंग दो आपै आगे जेनेरिक नेम तापर स्पेसिफिक नेम दियो थाय नि कि तुमरो होमो सापियंस नाजा बंगारस ए सब थाय बंगारस कोरुलियस गावियालिस गैंगेटिकस ए सब थाय जे तुमरो लाबियो रोइटा सेंती जे आगे जेनेरिक नेम स्पेसिफिक नेम दियो सेमती यार जहार बड़ तार आगे नाम लिखा हबो एटा तने कोन हला ये हला तुमरो देखो ताले एठी देखो ये सरफेसटा बड़ अछि ए सरफेसटा कहार कन्वेक्स रो ए देखो एटा हम करथिलु ए सरफेसटा थिला कन्वेक्स पाइ नैथिलु बुझिला से काट नैछु ताले एटा बड़ अछि माने के ताना लिखा हबो ताने कोन लिखा हबोटा कन्वेक्सो कनकेव एटा हला कनकेव एटा हला कन्वेक्स ताले लिखा हला कोन कन्वेक्सो कनकेव तापर जानलो रूल तो कहि दिया छि तापर देखिया किछि टर्म्स कनेक्टेड विथ लेंस सम टर्म्स कनेक्टेड विथ लेंस ताले किछि टर्म जे कि लेंस सहित कनेक्ट अछि देखिया जेन फर्स्ट मिरर केस रे पढितलु तापर रिफ्लेक्टिंग सरफेस केस रे पढितलु से कागुडा सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर एठी आगुडा टर्म आसीओ नोआ काहे कि लिखा हला सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो दीटा आसीबो काहे कि आमे दीटा सरफेस नेचु स्फेरिकल सरफेस तो दीटा स्फेरिकल सरफेस माने सपोज दीटा स्फीयर भाबिनियो का सरफेसटा आसुची केमती ये गुटे स्फीयर यार गुटे सेंटर अछि यार गुटे सेंटर अछि ये C1 हला ये C2 हला बुझिला एई पोर्शनटा कोन गेला लेंस हे गेला कि नै सेई भलिया तो दुटा स्फीयर को नै कि हिची सेंती यार गुटे रेडियस रहइबो तीटा रेडियस आसीबो r1 r2 क्लियर एई जे मझी पोर्शनटा रहइबो एई मझी पोर्शनटा याकू कहा जाय ऑप्टिकल सेंटर कोन कहा जाय ऑप्टिकल सेंटर लेंस रो मझी पोर्शनटा कहा जाय ताकू ऑप्टिकल सेंटर देखिबा एठी ताले सेंटर ऑफ कर्वेचर काकू कहला ना सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ a lens is defined as the center of that sphere from which them surface is found ए जे सेंटरटा जो स्फीयर रो सेई सरफेसटा तयारी हिच सेटा कहा जाय सेंटर ऑफ सरफेस बुझला जानि जे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का कहा जाय सेंटरटा को सेंती रेडियसटा कोन कहा जाय रेडियस ऑफ कर्वेचर तापर नेक्स्ट देखिया कोन ऑप्टिकल सेंटर ए केस रे तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर को सब C1 C2 देकरी ना करा जाय आ ऑप्टिकल सेंटर को खाली C देके लिखा जाय किंतु मिरर केस रे खाली C मान जानथुला सेंटर ऑफ कर्वेचर एठी खाली C लिखला माने जानि जेबा जे हम ऑप्टिकल सेंटर बोली कंफ्यूज होबने मन रखियो बोलकी प्रैक्टिस करले ही जीवो नहीं कि तापर देखिया ऑप्टिकल सेंटर का कहला द पॉइंट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस within it or outside such that a ray of light passing through it goes undeviated is called optical center ताले जाऊ सेंटर देकी लाइट टा गले कोन हुए डेविएट हुए ने अनडेविएटेड हुए माने ई जो ऑप्टिकल सेंटर रहिला ए सेंटर देकी लाइट टा गले कोन डेविएट हुए ने धरो सपोज एठी लाइट टा इंसिडेंट ला
ये लाइट गोटे इनसीडेंट करेली ये कौन हम रिफ्राक्शन हम रिफ्राक्शन हाँ फल कौन बांकी बैंड हो ये बैंड हम ये आसो पुणी तो जमी जावा कथा जीव एडे जाऊ कि सीढ़े जाऊ जहाँ भी हो ताले ये सीधाटा है सीधाटा आसला कौन है ये सेंटर देखिए गला ये सेंटर देखिए गला कौन है से डेविएशन है कि डेविएशन है अनडेविएटेड रहा तो दिस सेंटर इज कॉल्ड इज योर ऑप्टिकल सेंटर क्लियर तापर कौन आसो प्रिंसिपल एक्सिस जो तुम जाऊ सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस कर जाऊ सी है तुम कौन प्रिंसिपल एक्सिस से कहगला द लाइन जॉइनिंग टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर एंड पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल एक्सिस बुझेगा ये थिला तुम प्रिंसिपल एक्सिस नेक्स्ट कौन हम प्रिंसिपल फोकस माने लाइट टा गला आफ्टर रिफ्रैक्शन कौन है जो जगह मीट कले सब गुड़ा पॉइंट ये देखो कन्वर्जिंग जाना लाइट है कन्वर्जिंग लेंस ये देखो चारिटे एमती बिंची है डाइवर्जिंग लेंस ताले ये जो जगह रहा ये प्रिंसिपल फोकस ये है ये भी सेमती है प्रिंसिपल फोकस बुझे ताले क्या कहबा ना प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए लेंस इज ए पॉइंट एट व्हिच ए बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट्स appear to meet after refraction through the lens माने एमती रे तुम धर यहाँ है प्रिंसिपल एक्सिस ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल लेके आसुले आफ्टर रिफ्रैक्शन कौन है सब जाइए गोटे जगह मीट कले जो जगह मीट है सी कौन तुम फोकस प्रिंसिपल फोकस बुझेगा तापर फोकल प्लेन जोटी फोकस रही है फोकल प्लेन ओके प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन ताने एटा कहि परिबा ई प्लेन टा कोन कहबा फोकल प्लेन एटा हला फोकल प्लेन बुझेगा आ फोकस पाखु ऑप्टिकल सेंटर पर्यंत दूरटा हाँ आगु आम फोकल लेंथटा कौन कहते ना जिते फोकस रु सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंसटा कहते आम फोकल लेंथ बट ये कौन हम आम मेजरमेंटा सब हम ऑप्टिकल सेंटर आम मझी सीटा कहीं एथर दुईटा आसीगला सरफेस आ सेंटर ऑफ कर्वेचर कही पार्बानी कहीं गोटे गोटे रोटे गोटे रुईटा को मर्ज करके आम गोटे जगह रखते सर कौन कहले आम ऑप्टिकल सेंटर तो सहीठू मेजरमेंटा हम तो ऑप्टिकल सेंटर रु फोकल लेंथ माने फोकस पर्यंत लेंथ को आम कौन कहवा फोकल लेंथ से एका कथा खाली से सेंटर ऑफ कर्वेचर थिला एठी हो तुम ऑप्टिकल सेंटर कन्फ्यूज हम नहीं बुझेगा से कहला द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ इट इज डिनोटेड बाय एफ से एका कथा सब एका रहा तापर नेक्स्ट कौन देखा साइन कन्वेंशन इन द लेंस साइन कन्वेंशन केमती करा जाए से एका पूरा एका सेठी आम सेंटर ऑफ कर्वेचर को बा पोल को नौले पोल जी राइट को थिला पॉजिटिव होता पोल जी एटा पोल है पोल राइट को थिले से कौन होता पॉजिटिव होता आउ पोल लेफ्ट को थिले से कौन होता नेगेटिव होता बुझेगा सेमती जी पोल ऊपर को थिला से कौन होता पॉजिटिव होता आदि पोल तलक होता से कौन होता नेगेटिव होता से एका कथा एटी कौन नवा से पोल निया नवा ऑप्टिकल सेंटर ताले आम कहि परिबा ऑप्टिकल सेंटर सब मेजरमेंट हम ऑप्टिकल सेंटर जदि राइट को रहा है पॉजिटिव ऑप्टिकल सेंटर लेफ्ट को रही सी हम नेगेटिव सेमती ऑप्टिकल सेंटर ऊपर को रही हम पॉजिटिव आउ ऑप्टिकल सेंटर तल को रही सी हम नेगेटिव बुझीगला ताले लिखा से जिन सेम जिन लिखा ये कौन ना ऑल रेज आर ये डी नुहटा आरटा है ऑल रेज आर ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ताले कौन हम कनसीडरिंग ऑप्टिकल सेंटर एज ओरिजिन ऑफ द सिस्टम ताले सब सिस्टम ये जो सिस्टम ओरिजिन टाक नवा क्या कौटू ऑप्टिकल सेंटर ताले सेमती लिखा कौन ऑल मेजरमेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर द मेजरमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर लेफ्ट जे हम इज टेकन एज नेगेटिव एका पूरा एका साइन कन्वेंशन चिंता करे दरकार नहीं जोटा जान सहीटा लेफ्ट को थिले नेगेटिव टुवर्ड्स राइट से हम पॉजिटिव सरीगला सेमती मेजरमेंट एबव द ऑप्टिकल सेंटर टेकन एज पॉजिटिव ऊपर को रहा माने कौन हम पॉजिटिव आउ टेकन एज नेगेटिव केते जरा बिलो बाड़ी को जो जीव सी हम नेगेटिव बिलो बाड़ी नुह तल को गले नेगेटिव हम है ऊपर को जावा माने उच्च चिंताधारा आसब ना आम पॉजिटिव थिंकिंग आसो से पॉजिटिव तल को जावा माने कौन हम नीच हो आम आम भर नीच चिंताधारा आसो आम गोटे माने नैरो माइंडेड हो जाता कौन हम नेगेटिव हो सिंपल कथा जमती रिलेट करके तुम डेली लाइफ सागर मन रखिपार ऊपर को जावा माने कौन हाई थिंकिंग आम गोटे ब्रॉड थिंकिंग हम आम गोटे पॉजिटिवनेस जीवा भगवान कथा चिंता करवा गोटे पॉजिटिव थिंकिंग नहीं तो पॉजिटिव हम तलक जी मैंने कौन बदमाशी करिया केमती सब पाठ न पढ़ी बुलवा सब मोबाइल खेलवा गेम खेलवा सब या करिया नेगेटिव थिंकिंग हम मार्क भी नेगेटिव हो जो पॉजिटिव हेनी है सब गुड़ लिंक कर सो आज था बहुत होगा नेक्स्ट क्लास रे पुणी ये लेंस जो पढ़ाला तुम कौन पढ़ाला
ये सब लेंस विषय पढ़ाला तार टर्म सब पढ़ाला आउ स्फेरिकल सरफेस विषय फॉर्मूला बाहर कले सब एका भलिया आइछि साइन कन्वेंशन पढ़ले नेक्स्ट क्लास रे सेमती तुमरो से जेमती मिरर फॉर्मूला सब बाहर करतले सेमती तुमरो लेंस रो फॉर्मूला सब बाहर करबा आउ तार नेचर आउ पोजीशन सब बाहर करबा नेक्स्ट तापर देखिबा कोन होउची सब कोन कोन घटना सब घटुची सो आज पय एतिकी थाउ धन्यवाद थैंक यू।